Welcome back to my channel Ashutosh Math Science Classes. This is class 9 subject physics lecture number 5 chapter number 2. In the previous lecture I have discussed some numerical on the basis of force. Okay, and I have given the two questions for the homework. So now first of all we discuss the two questions which given the homework. Okay, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन मोमेंटम से रिलेटेड इस वीडियो में. ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जो क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क में दिए थे उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या है. जो स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं उसका सॉल्यूशन देख लीजिए. ओके, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मीन्स देखिए सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन जल्दी से एक बार ट्राई कर लेते हैं. गिवन है आपको, गिवन डेट मास कितना दे रखा है बॉल का 100 ग्राम. मीन्स मास को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से. एम इज इक्वल टू 100 ग्राम और 100 ग्राम को हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में. तो क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 1000. अब ये हो गया किलोग्राम. कितना आएगा, ये हो गया 0 बाई 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0.1 kg. या मास आ गया आपका 0.1 kg. ओके, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अ बॉय. मीन्स यहाँ पर दो वेलोसिटीज होंगी आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी का हम यू से डिनोट करते हैं. तो यू इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है, जिस वेलोसिटी से वो इनिशियली चल रही है वो. ठीक है, तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी. फाइनल वेलोसिटी वी से डिनोट करेंगे हम. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब बॉल उसको स्टॉप कर देगा तो टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी हम बोलेंगे 0. ओके, आपको टाइम इंटरवल गिवन है कि किस टाइम में वो उसको रोक पा रहा है. तो टाइम को टी से डिनोट करते हैं. टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड. ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द फोर्स. तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मास आपको गिवन है. मास कितना है 0.1 इनटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी. ओके स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो हमने v माइनस यू अपॉन टी लिख दिया. देखिए 0.1 इनटू v माइनस यू वैल्यू लगाइए. देखिए v की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाई t वैल्यू है 0.25. तो ये सॉल्व होके कितना मिलेगा आपको. देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर तो -10 हो गया. -10 का 0.1 में करेंगे तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 0.25. यहाँ से पॉइंट को नीचे से हटाइए तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे आप तो 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25. इट इज इक्वल टू माइनस का 4 न्यूटन. तो आंसर क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस का 4 न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. जो फोर्स है वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. टू द मोशन. टू द मोशन मीन्स जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉय आपको फोर्स अप्लाई करेगा. देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिया था उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वो इजी क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. F इज इक्वल टू एम इंटू ए. आपको मास गिवन है उसमें और एक्सीलरेशन डायरेक्ट गिवन है. तो आप उसको कोई कैलकुलेशन खास नहीं करनी है, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं. ठीक है, उसका आंसर हम बता चुके थे आपको. कितना आ रहा था उसका आंसर, 10 न्यूटन उसका आंसर आएगा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. Okay, in 6 seconds. Calculate initial and final momentum and also find the force. Okay, so ये आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड फोर्स. ओके, तो देखिए हमने आपको बताया था आज हम मोमेंटम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो यही मोमेंटम का क्वेश्चन है फर्स्ट. तो इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था. तो हमारे सामने तीन फॉर्मूले निकल के आए थे. F इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो ये क्या था, एम इंटू ए. ये फर्स्ट फॉर्मूला था जो हमने बताया था, ये यूज होगा आपका न्यूमेरिकल्स में. सेकंड एम
एक की जगह हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, एक सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। एंड थर्ड फॉर्मूला था आपका f इज इक्वल टू p2 माइनस p1 अपॉन टी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों को फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, ओके, सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मोमेंटम फाइंड करना है। तो गिवन क्या है आपके सामने, गिवन डैश लिख लीजिए आप। तो यहाँ से आपको एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास के बिना मास को लिख लीजिए, मास एम इज इक्वल टू क्या है 100 किलोग्राम, ओके। इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी। तो आपकी पहले वेलोसिटी इतनी थी, उसके बाद वेलोसिटी इतनी हो गई, कितने टाइम इंटरवल में, 6 सेकंड में। तो ये पहले जो वेलोसिटी आपको गिवन है, इट मींस क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, सेकंड वेलोसिटी, उसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, और v इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 8 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम गिवन है आपको t 6 सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। फाइंड करना है आपको इनिशियल मोमेंटम, ओके। तो देखिए फाइंड, जो हमें इनिशियल मोमेंटम करना है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक क्वांटिटी होती है जो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। अब कौन सा मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इनिशियल, तो वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे, इनिशियली यूज करेंगे। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड अ इनिशियल मोमेंटम, ओके। मास की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 100। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपके पास, 5। कितना आ गया मोमेंटम, 500। यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट किलोग्राम एंड वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, देखिए मोमेंटम तो होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। अगर फाइनल बोला जा रहा है तो आप लिख देंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। मास का आपको सेम रहेगा 100 एंड फाइनल वेलोसिटी अब आपको कितना गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 8, तो इनटू 8 कर देंगे तो कितना आएगा 800। यूनिट मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को मैंने P2 नाम दे दिया, इनिशियल मोमेंटम को हमने P1 नाम दे दिया, ओके। तो हमारे पास P2 और P1 दोनों वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड पोर्शन, फाइंड द फोर्स। तो देखिए फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए या तो मैं m इजिकल टू एम, एफ इजिकल टू एम में पुट करता। मेरे को m तो हमें m तो गिवन है बट a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला ये आता है m v माइनस यू, तो ना हमें वेलोसिटी भी गिवन नहीं है, वेलोसिटी सॉरी हमें गिवन है v और u, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 अपॉन t। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है वो इसी का फॉर्म है, तो आप v माइनस यू लगाइए अपॉन टी करिए तो बात वही है, लेकिन इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ये इसी है। तो P2 माइनस P1 अपॉन टी, P2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 800 माइनस P1 की वैल्यू आपके पास, टाइम आपको गिवन है 6, तो कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 50 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का मीन्स क्या है कि जो फोर्स लगेगा वो मोशन की डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी आपको मोमेंटम गिवन होते हैं तो इस तरीके से आप फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, ओके, और ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है। हियर y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को लिया है और x एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है। वेलोसिटी आपको गिवन है मीटर पर सेकंड में एंड टाइम इज गिवन इन सेकंड, ओके। वैल्यू है 0, 2, 4, 6, ये सेकंड्स में टाइम है। वेलोसिटीज आपको गिवन है 5, 10 एंड 15 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सीलरेशन निकालना है इसका, ठीक है। एक्सीलरेशन पता है आपको क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। उसके बाद फोर्स निकालना है आपको, फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पर, एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी 2 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मीन्स 2 सेकेंड के बाद आपको मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सेल्फ ट्राई करिए, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स।
और जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे। मोमेंटम से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप सेल्फ ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।